गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो हमारी अर्धवार्षिक या मध्यावधिक परीक्षा है उससे संबंधित पुनरावृत्ति प्रश्न हल करेंगे। पुनरावृत्ति मीन्स रिवीजन। ओके, तो शुरू करते हैं आज का पुनरावृत्ति क्वेश्चन या आज की पुनरावृत्ति प्रश्न। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं अलंकार। अलंकार, उपसर्ग और प्रत्यय आपके ग्रामर में आने वाले हैं। उपसर्ग प्रत्यय हम 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। जैसा कि मैं बीच बीच में आपको बताता रहता था कि सफिक्स मीन्स जो वर्ड लास्ट में जुड़ते हैं, प्रीफिक्स जो शब्द पहले जुड़ते हैं, जिनको हम उपसर्ग और प्रत्यय बोल सकते हैं। उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स, सफिक्स मीन्स प्रत्यय। वे शब्द जो अंत में लग करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या शब्द का अर्थ बदल देते हैं या मीनिंग बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्द जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देते हैं, उनको बोलते हैं क्या? उपसर्ग। और मैंने ये भी समझाया था, कोई बच्चा वीडियो नहीं करेगा, ये भी मैंने समझाया था कि उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करने के बाद एक मीनिंगफुल शब्द बचना चाहिए, एक मीनिंगफुल वर्ड बचना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। अगर मैं कह रहा हूं सामाजिक, तो आपको समाज प्लस इक नहीं करना, क्योंकि समाज का तो कोई अर्थ नहीं होता, तो समाज प्लस इक होगा ना। ऐसी ऐतिहासिक, उसमें कई बच्चे क्या लिखते हैं? ऐतिहास प्लस इक, जबकि करेक्ट क्या होगा? इतिहास प्लस इक। तो जो भी मूल शब्द होगा उसको हम इंग्लिश में मैन वर्ड भी बोल सकते हैं। वो शब्द मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। उसमें मात्रा से संबंधित कोई मिस्टेक या गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपका करेक्ट है, वरना आपका गलत है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो चलते हैं अलंकार में। अलंकार जैसे कि मैंने पढ़ा दिया था, अर्थालंकार और शब्दालंकार। शब्दालंकार में मैंने 3 अलंकार बताए थे, अर्थालंकार में मैंने 5 अलंकार बताए थे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूं। अब अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राहुल? और गहना, आभूषण। गहना या आभूषण, बहुत अच्छा। और पल्लवी ने डेफिनेशन दे डाली, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। ये डेफिनेशन या परिभाषा है। ओके, मैं सिर्फ शाब्दिक अर्थ पूछ रहा था कि जस्ट उसका एक अर्थ क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है। ठीक है, परिभाषा पूछता, परिभाषा बता दिया है, बहुत अच्छा। गहना या आभूषण, जिस तरह से शरीर की सुंदरता गहना या आभूषण से और भी ज्यादा बढ़ जाती है, उसी तरह से काव्य या कविता या पोयम की शोभा या प्रभाव या चमक किससे बढ़ जाती है? शब्दों से बढ़ जाती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे पोयम का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, काव्य का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं क्या? अलंकार, है ना। एक होती है कॉमन लैंग्वेज, जिसको हम प्रोस बोल सकते हैं, जिसको हम गद्य बोल सकते हैं। एक होती है पोएम की लैंग्वेज या पद्य, जिसमें कैसी लैंग्वेज होती है? अलंकृत भाषा होती है। अलंकृत मीन्स जिसमें अलंकार छिपे हुए हो, जो भाषा प्रभावी हो। ओके, आगे क्वेश्चन पूछता हूं। जहां किसी सामान्य सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए,
जहां किसी सामान्य सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाए कौन सा अलंकार होगा? अतिशोक्ति, पल्लवी, प्रफुल्ल। बहुत अच्छा। जहां किसी सामान्य सी बात को लोक लज्जा से बढ़ करके, यस, प्रस्तुत कर दिया जाए, वहां पर अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत अच्छा। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण बताइए। अगर आपको उदाहरण जितना आ रहा है, जैसा आ रहा है, वैसा आप बता सकते हैं। एट्थ क्लास में भी आया था, अगर किसी को पता है तो। अतिशयोक्ति अलंकार का काली घटा घमंड घटा, नहीं बेटा, गलत है। एट्थ क्लास में भी आया था। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। किसने धोए? श्री कृष्ण ने। पढ़ा था ना? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नवीन, बहुत अच्छा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां पर दो समान शब्द आए, जहां पर या जिस अलंकार में दो समान शब्द आए तथा दोनों शब्दों का अर्थ डिफरेंट डिफरेंट हो। जहां किसी अलंकार में जहां किसी अलंकार में दो समान या सेम शब्द आए और दोनों का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो। यमक अलंकार। बहुत अच्छा। नवीन, राहुल, प्रियंका, कृतिका, प्रीति, शशिधर, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। यमक अलंकार। क्या कोई बच्चा यमक अलंकार का एग्जाम्पल देकर बताएगा? साना वाई, साना आरजी, यशा। करेक्ट है। यमक अलंकार के उदाहरण जैसे, मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए थे, तीन चार बताए थे, बिल्कुल इजी है। काली घटा का घमंड घटा। बहुत अच्छा। सबसे इजी है, वन लाइनर है। काली घटा मीन्स बादलों की काली घटा का घमंड घटा, घटा मीन्स कर्टेल हो जाना, कम हो जाना, और घटा मीन्स श्रृंखला, बादलों का समूह है। तो एक घटा का मतलब बादलों की श्रृंखला हो गया, एक घटा का मीन्स होता है कम हो जाना। तो मैंने यही तो कहा था कि जहां सेम शब्द हो और उनका मीनिंग अलग अलग निकले, तो यहाँ पर मीनिंग तो अलग अलग निकल रहा है। ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। कनक कनकती सोगुनी मादकता अधिका, ये वाला भी करेक्ट है। वे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। वो तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है। शिवाजी के समय का वर्णन किया गया है उस पैराग्राफ में। ठीक है। ओके। वह अलंकार जिसमें प्रकृति का मानवीकरण कर दिया जाता है, या किसी निर्जीव या जो बोलने वाली चीज नहीं होती है, जो मुर्दा, या जिसको कह सकते हैं निर्जीव चीज जो होती है, उसको सजीव रूप दे दिया जाए, या मानव का रूप दे दिया जाए, या जीवित का रूप दे दिया जाए, कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। प्रफुल्ल, बहुत अच्छा। प्रफुल्ल, प्रियंका, नवीन, वैष्णवी, वीएच, कृतिका, गगन, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। मानवीकरण अलंकार। जहां पर किसी निर्जीव या गौण चीज को सजीव या मानव का रूप दे दिया जाए, है ना, वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे एग्जाम्पल को देकर बताएगा क्या? नाइन्थ क्लास में भी एक पोएम में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। हालांकि वो पोएम अभी हटा दी गई है, डिलीट कर दी गई है। हम पढ़ेंगे जरूर लेसन, लेकिन उनमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। बताया था मैंने। मेघ आए बड़े बन के संवर के। बहुत अच्छा। प्रफुल्ल, बहुत अच्छा। क्या मेघों को हम मेहमान कह सकते हैं? नहीं। मेघ तो निर्जीव चीज है, प्राकृतिक चीज है ना।
बूढ़े पीपल ने झुककर जुहार की। क्या बूढ़ा पीपल किसी का वेलकम कर सकता है क्या? नहीं ना। तो बूढ़े पीपल को एक आदमी बनाया गया है ना। और मैं गए बड़े बंटन के संवर के, मैं को क्या बताया गया? मेहमान बताया गया है। मैं मेहमानों की तरह सज धज करके आए हैं। सो वहां पर भी उन्हें क्या बताया गया है? मेहमान बताया गया, मीन्स मानव बता दिया गया ना। और बूढ़े पीपल को क्या बताया गया? इंसान बता दिया गया ना। तो इस तरह से जहां पर प्रकृति या प्रकृति की जो भी चीजें हैं, प्रकृति की जो भी निर्जीव चीजें हैं, अगर उनको सजीव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लिविंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर मानव का आरोप किया जा रहा है, तो वहां पर अलंकार होगा कौन सा? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जहां पर या जिस अलंकार में, जिस अलंकार में जैसा वैसा या कल्पना का बोध होता है या इमेजिन का बोध होता है, ज्यों त्यों जनु मनु मानहु जानहु मानो जानो आदि शब्द जुड़ जाए, कौन सा अलंकार होता है? पल्लवी प्रफुल्ल प्रियंका प्रीति नवीन। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी चीज को जैसा वैसा बताया जाता है, या फिर इमेजिन की जाती है, या कल्पना की जाती है ना, या फिर ज्यों त्यों जनु मनु जानो मानो मानहु जानहु आदि शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में या काव्य में या कविता में किया जाता है, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कोई बच्चा एग्जांपल देकर बताएगा? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद 10th क्लास में एक लेसन है, वहां से मैंने एक एग्जांपल बताया था। तुम तो काल जनु हकलावा, वही एग्जांपल आपने दिया है, बहुत अच्छा। तुम तो काल जनु हाकलावा, कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहा है किससे? परशुराम से, कि आप तो इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना अपने बारे में अपनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, अपना प्रताप दिखा रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि मानो आप मुझे काल रूपी मृत्यु को, आप मेरे लिए काल रूपी मृत्यु को बुलावा दे रहे हो। पाहुन जो आए गांव में शहर के, बहुत अच्छा। जो मीन्स जैसे, आपके जो मेगा लेसन है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, पाहुन जो आए गांव के, गांव में शहर के। तो जो पाहुन, पाहुन मीन्स मेहमान के जो समान है, कौन? बादल। ऐसे लग रहे हैं कि मानो वो गांव से, शहर से गांव में पधार रहे हो। जो बादलों के समान जो मेहमान है, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो किसी शहर से गांव में पधार रहे हो। तो यहां पर भी जैसा वैसा बताया गया है। आई थिंक इन स्वयंवर लक्ष्मण टोल्ड टू परशुराम, यस। वहां पर स्वयंवर ही हो रहा होता है, और राम जो है वो धनुष को तोड़ चुके होते हैं। तो शिव का जो धनुष होता है, वो धनुष किसका होता है? शिव का होता है। तो परशुराम जो है वो शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। परशुराम उसका अपोज करते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे समय पर जब लक्ष्मण और परशुराम के बीच में एक डिबेट की तरह वाद विवाद होता है, एक दूसरों की बातों का कटाक्ष करते हैं, एक दूसरों की बातों का वो जवाब देते हैं, उस समय लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मानो आप अपनी फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, और आप तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हैं। कौन कहते हैं? लक्ष्मण परशुराम से। ओके ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। जहां पर वर्णों की आवर्ती होती हो, जहां पर वर्ण मीन्स लेटर,
या अक्षरों की आवर्ती होती हो, या दो या दो से अधिक अक्षर या वर्ण बार बार रिपीट हो या उनकी आवृत्ति हो। अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छा, अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छा, सबका आंसर बिल्कुल सही है। जहां पर दो या दो से अधिक बार वर्णों की आवर्ती हो या लेटर्स रिपीट हो, वहां पर होगा अनुप्रास अलंकार। क्या कोई बच्चा एग्जाम्पल बताएगा? क्या कोई बच्चा एग्जाम्पल बताएगा? बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक तो 9th क्लास में आया था, सवेया में, अगर किसी को पता हो तो। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यस बहुत अच्छा। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी मीन्स यमुना नदी, कूल का मीन्स किनारा, कदम्ब का मीन्स पेड़ का नाम, डारन मीन्स टहनी या ब्रांच। अगर मैं श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में जन्म ले तो मेरा जन्म अगर पक्षी के रूप में हो तो कहां पर हो? पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा विचरण यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं, कैसे पेड़? कदम्ब के जो पेड़ लगे हुए हैं, उनकी डालियों पर विचरण करने वाला, उनकी डालियों पर बैठने वाला पक्षी मैं बनूं। बहुत अच्छा। और एक एग्जांपल मैंने आउटसाइड यानी बाहर अपने आपकी किताब से बाहर से बताया था, भक्तों की भयंकर भूति भगाइए। पल्लवी ने, किसने बताया? पल्लवी प्रफुल्ल, यस करेक्ट है। अश्विनी नेक्स्ट टाइम लेट नहीं आना है, ध्यान रखना है। भक्तों की भयंकर भूति भगाइए, यहाँ पर भय जो वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है। पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें कै जो वर्ण था वो बार बार रिपीट हो रहा था, है ना? भक्तों की भयंकर भूति भगाइए, भूति का मीन्स होता है डर, भयंकर मीन्स डरावना। भक्तों का जो बहुत ज्यादा डर है उसको भगाइए, ऐसा करके उसका अर्थ है। ओके, तो अनुप्रास अलंकार भी हो गया। ओके, नेक्स्ट। जहां किसी अलंकार में, किसी अलंकार से क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है, या फिर उस अलंकार में विशेष्य और विशेषण का आरोप किया जाता है, और जिस शब्द से हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, वो शब्द, जिस शब्द की तुलना की जा रही है उसी के साथ में आता है, वहां पर अलंकार होता है रूपक। बहुत अच्छा, सबका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों को बोलने से पहले आंसर नहीं देना है। अभी मैं उपमा अलंकार के बारे में बता देता तो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में काफी कुछ समानता है ना? काफी सिमिलर है। कुछ कुछ चीजें उनमें डिफरेंट है, कुछ चीजें सिमिलर है। उसमें भी तुलना की, इसमें भी तुलना की जाती है ना? लेकिन इसमें ये होता है विशेषण विशेष से होता है। इसमें विशेषण विशेष से होता है, कोई चीज विशेषता बताने वाली पहले जुड़ती है ना? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, खिलौने को कैसा बताया गया है? चंद्रमा के समान बताया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अलग सर, अनुप्रास अलंकार में वर्ण के रिपीट होते हैं, सर उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यस, मैं अनुप्रास के बारे में नहीं बोल रहा था, मैं उपमा के बारे में बोल रहा था। बसत अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा की अपनायो। आता है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसने कहा था? मीरा ने कहा था। तो अपनी भक्ति का जो रूप है उसको कैसा बताया गया है? रतन के समान बताया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन पा लिया है ना? तो वहां पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां किसी अलंकार में शब्द एक आए, जहां किसी अलंकार में शब्द एक आए
तथा सिचुएशन या स्थिति के अनुसार, सिचुएशन या स्थिति के अनुसार उसका अर्थ अलग अलग निकल जाता हो। स्थिति या सिचुएशन के अनुसार अर्थ अलग अलग निकलता हो, वहां पर अलंकार होता है स्लेश। बहुत अच्छा। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये पूरा मैंने पूरा नहीं बताया था, मैंने शॉर्ट में बताया था। पूरा इस तरह आता है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इंसान की इज्जत जाने के बाद वापस लौट कर नहीं आती है, मोती की चमक जाने के बाद वापस लौट कर नहीं आती है। पानी का गीलापन, पानी जब गीला हो जाता है तो उसे वापस सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो पानी के संदर्भ में यानी आटे के संदर्भ में उसका अर्थ है जल या वाटर। इंसान के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत, और मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। तो ये भी आप कर दोगे। एक और एग्जांपल आता है इसका, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। बड़ा वाला है, छोड़ दीजिए, आप छोटा एग्जांपल याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट एक और बचा है, उसका मैं बता देता हूं। वह अलंकार जिसमें किसी शब्द से, किसी शब्द के समान, किसी शब्द के जैसा बताने के लिए सा सी से समान सरिस सम आदि शब्द किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। शब्द अलंकार गलत हो गया, उपमा अलंकार होता है। बहुत अच्छा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, जहां पर किसी शब्द के साथ जैसा या समान बताने के लिए सा सी से सरिस समान सम आदि शब्द कहीं पर लग जाते हैं, वहां पर अलंकार होता है कैसा? उपमा। वेदना भोज वाली सी कोकिल बोलो तो, सी लगाना। अंधकार छा रहा अंधकार पूर्व में भेड़ों के गले सा, एट क्लास में पढ़ा था ना हमने। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, यहां पर लक्ष्मण किसको कह रहा है? परशुराम को कह रहा है कि आपके जो वचन है, आपकी जो वॉइस है, आपकी जो वाणी है, आपकी जो आवाज है, वो करोड़ों वज्रों के समान है। आपको तो हथियार रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको फरसा बाण धनुष आदि रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? समा रहा है ना। ठीक है बच्चों, इस तरह से अलंकार का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है, उसमें एमसी क्वेश्चन हो चुके हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।